एक बार एक आदमी होता है, नाम होता है सुंदर। सुंदर कान्हा जी का बहुत बड़ा भक्त होता है। वो जब भी समय मिलता कान्हा जी के मंदिर में कान्हा जी की सेवा करता था और जो भी कमाता था उन पैसों से अपने घर के लिए थोड़ा-सा राशन लेके आता और जो पैसे बच जाते वो मंदिर की दान पेटी में डाल के आ जाता था। वो अपने पास कुछ भी नहीं रखता था। इस बात से उसकी पत्नी बहुत गुस्सा करती थी और कहती थी, "आप इतना अच्छा कमाते हो और उसके बावजूद भी आप अपने पास कुछ नहीं रखते। कल को हमें कोई ज़रूरत पड़ गई, कोई ऐसा समय आ गया, हमें कोई ज़रूरत पड़ी तो हम कहाँ से लेकर आएँगे?" तो अपनी पत्नी को आश्वासन देता था कि, "तू चिंता मत कर, कान्हा है ना, वो हमारी मदद करेगा।" उसकी एक बेटी भी थी। अब कुछ समय बाद उसकी बेटी बड़ी हो गई और शादी लायक हो गई। एक जगह अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करके आता है, जो कि दहेज में कुछ पैसों की माँग करते हैं। वो हाँ करके आ जाता है। अब उसकी पत्नी घर में आके उसे कहती है कि अब तो पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दो। अपनी बेटी को दहेज में जो आप उन्होंने माँग की है, वो पूरी करनी है, वो कैसे पूरी करोगे? तो तब भी वो अपनी पत्नी को आश्वासन देगा कि तू चिंता मत कर, कान्हा है ना, वो कान्हा हमारी मदद करेगा, वो ही हमें देगा। तो वो उसकी पत्नी चुप हो जाती है। अब जैसे-जैसे दिन नज़दीक आते हैं, उसकी पत्नी को टेंशन हो जाती है। अब शादी वाला दिन नज़दीक आ जाता है। अब शादी वाले दिन उसकी पत्नी सुबह-सुबह उसको कहती है कि अब हम पैसे कहाँ से लाएँ? आज तो शादी है, पैसे नहीं है हमारे पास, कैसे अरेंजमेंट होगा पैसों का? तो अब भी उसको पूरा यकीन होता है कि मेरा कान्हा मदद करेगा, वो ही आएगा मुझे पैसे देने। वो बहुत शांत मन से बैठा होता है। अब शादी वाला दिन आता है, शादी शादी की रात आती है। अब फेरों के वक़्त लड़के के पिताजी उन दहेज की माँग करते हैं। अब इसके पास दहेज होता नहीं है और ना ही कहीं से जुगाड़ होता है, अभी तक कोई नहीं आता इसकी मदद करने। अब ये दहेज कहाँ से दे? अब उसके पिताजी जो लड़के के पिताजी थे, वो दहेज की माँग करते हैं, इसके पास दहेज होता नहीं है, तो इस चक्कर में कहा-सुनी में बारात वापस चली जाती है। अब वो बहुत दुखी होता है और उसका मन बड़ा बेचैन होता है और ऐसे ही मन से वो कान्हा को बहुत बुरा-भला बोलता है। वो कहता है कि कान्हा मैंने तेरे पर इतना विश्वास किया, तेरी इतनी सेवा करी, तूने मेरी बेटी की बारात भेज दी, बेटी की बारात वापस कर दी, तुझे इतना वो नहीं हुआ, मैं तेरे पे पूरा विश्वास करता रहा, अपने पास एक पाई नहीं रखता था, तेरे पर विश्वास करके, तूने ऐसा करा मेरे साथ। और ये कान्हा से अभी कुछ बोल ही रहा होता है, इतने में एक गाड़ी आके रुकती है। उस गाड़ी में एक आदमी रुकता है और इसके पास आता है। वो इसका बहुत पुराना दोस्त होता है और इसे कहता है कि भई क्या हो गया? मैं तो तेरी बेटी की शादी में आया था, तू यहाँ पर रो रहा है। तो वो उसको सारी बात बताता है। तो वो आदमी कहता है कि मैं तो तेरे लिए पैसे ही तो देने आया था, कि मैंने सोचा था कि तेरी बेटी मतलब मेरी बेटी, तो मैं अपनी बेटी के लिए ही तो ये सब कुछ देने आया था, ये रकम देने आया था। अब वो बड़ा वो होता है, अब जो सुंदर होता है, वो बहुत ही दुखी होता है कि तू थोड़ा-सा पहले आ जा तो मेरी बेटी की बारात वापस नहीं जाती। तो वो कहते हैं कि चल कोई बात नहीं, हम लड़के वालों के घर जाते हैं और बारात फिर से वापस लेकर आते हैं। तो वो दोनों जाते हैं लड़के वालों के घर। अब जब लड़के वालों के घर के बाहर जाते हैं तो वहाँ बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है। वो देख के थोड़ा परेशान होते हैं, भीड़ क्यों इकट्ठी है? अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि लड़का मर गया होता है। और जब पता चलता है कि लड़का मरा कैसे होता है, तो उनको पता चलता है कि जिस गाड़ी से वो लड़का जा रहा था ना, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उस गाड़ी में जितने लोग होते हैं, वो तो बच जाते हैं, थोड़ी-थोड़ी खरोंचें आती हैं, लेकिन वो लड़का मर जाता है। अब उस लड़के को मरा हुआ देखकर जो सुंदर है, उसको बड़ी हैरानी होती है। वो एकदम चुप हो जाता है और सोचने लगता है कि कान्हा ने मेरे को जो पैसे भेजने थे, वो आधे घंटे बाद भेजे। अगर वो आधा घंटा पहले भेज देता, तो मेरी बेटी की शादी इस लड़के के साथ हो जाती और शादी होते ही वो विधवा हो जाती। तो कान्हा ने जो भी किया, वो सोच समझ के किया। वो ये पैसे मुझे आधा घंटा पहले भी तो भेज सकता था। उसने आधा घंटा लेट भेजा मुझे, तो इसलिए वो मुझे मेरी बेटी को बताना चाहता था। ये बात उसके मन में आती है, ये सोचता है, तो उसको सारी बात समझ में आ जाती है। ये कान्हा ने सब मेरे लिए किया है। अब वो कान्हा को मन ही मन बहुत थैंक यू कहता है, बहुत शुकराना करता है कि कान्हा तूने मेरी बेटी की जान बचा ली, तूने मेरी बेटी को विधवा होने से बचा लिया। अब उसको सब बात पता चलती है। तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि भगवान जो भी करते हैं, वो सही करते हैं। उसको पता होता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो भगवान जैसा भी करते हैं, जो भी हमारे लिए करते हैं, वो उसको पता है और वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही होता है। हमारे फ्यूचर के लिए वो सही ही होता है। इसलिए भगवान जो करते हैं, उसका हमेशा शुकराना किया कीजिए। चाहे वो आपकी समझ में ना आ रहा हो ना, तब भी शुकराना करो। चाहे आपका काम ना भी बने, तब भी शुकराना करो। चाहे आपके काम बने, चाहे आपका काम ना बने, हर पल शुकराना करा करो क्योंकि हमें नहीं पता कि उस प्रभु को क्या मंज़ूर है, हमारा फ्यूचर क्या है, काम ना बनने में ही हमारी भलाई है, तो हमें नहीं पता। इसलिए हमेशा शुकराना किया करो उस प्रभु का, क्योंकि उसको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। जय श्री राधे।